प्रश्नमाला 11D। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में करा कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रत्येक वर्गीकरण यहाँ भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर यहाँ पे करना है। देखिए इससे पहले एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, बस 2-3 मिनट का कंसेप्ट है, यहाँ पे समझ लेंगे, बहुत आसान। देखिए त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कैसे तीन मतलब क्या भुजाओं की लंबाई के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया, मतलब 3 जो भेद होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु। एकांकी करके पढ़ते हैं। समबाहु देखिए नाम से क्या पता चला है, समबाहु करा जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, समबाहु। देखिए ये जो तीनों भुजा की लंबाई है बराबर है, इसका जितना लंबाई, इसका जितना लंबाई, इसका इतना ही लंबाई, तो वही हुआ समबाहु त्रिभुज। यहाँ देखिए समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, तो दो भुजाओं की लंबाई अगर समान है तो वो समद्विबाहु हो गया। इस तरह कर देंगे। अब देखिए विषमबाहु, विषमबाहु क्या होता है कि जिस त्रिभुज में किसी एक भुजा की लंबाई किसी दूसरे भुजा की लंबाई के बराबर ना हो। देखिए मतलब क्या, दो भुजा जैसे मतलब क्या सभी का जो लंबाई, जिस मान से ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या किसी भी भुजा की लंबाई समान ना हो, तो वो हुआ विषमबाहु। नाम से ही पता चल रहा है विषमबाहु। अब देखिए यहाँ पे कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का ही है त्रिभुज। एक समकोण होता है, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण। यहाँ देखिए समकोण क्या होता है, समकोण नाम से क्या पता है, समकोण आपको पता होगा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब समकोण होना चाहिए। समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री, सीधे सीधे आपको याद रखना है, बस 90 डिग्री हो गया। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है, हम लोग ऐसे पीछे भी पढ़ चुके हैं ये सब, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए ताकि आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए न्यून कोण क्या होता है, कह रहा है जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 से कम, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। मतलब इसमें जैसे मान लीजिए 60 डिग्री, ये ऐसे ऐसे त्रिभुज के तीनों कोणों का ये योग होता है 180 डिग्री, लेकिन मतलब क्या तीनों कोण 90 डिग्री से कम अगर है तब न्यून कोण हुआ। जब किसी त्रिभुज का एक अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो, मतलब क्या एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो अधिक कोण में आ जाएगा, अधिक कोण। न्यून कोण क्या होता है, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए अब सम एक यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तथा समकोण बनाने वाली दो भुजा समान हो तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए एक तो समकोण बना रहा है और जो समान लंबाई के जो भी, जैसे कि भुजा जो बना रहा है, मतलब क्या जो समकोण बना रही है भुजा, वो दोनों समान लंबाई को मान के चलिए, ये भी समान लंबाई का और ये भी समान लंबाई का, मतलब इसका 2 सेंटीमीटर अगर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समकोण भी है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। वैसा त्रिभुज जिसका जो दो भुजाओं की लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे क्वेश्चन भी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी है, मतलब इसीलिए मैंने पहले आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया, उसके बाद मैं आप चैप्टर पे एक में करा कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रत्येक का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ देखिए ए नंबर में भुजाओं के आधार पर, पहले हम लोग भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, मतलब सॉरी समकोण नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु, 3 ही प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए अब उसके आधार पर हम लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजा क्या है, समान है, तो क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का साइन दे रहे हैं, आपको अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब देखिए 2 नंबर, यहाँ पे देखिए कह रहा कि यहाँ देखिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, किसी भी भुजा की लंबाई समान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर मतलब दो भुजाओं की लंबाई समान है, तो क्या बोलेंगे इसको, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह लिख देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का मैंने यहाँ पे साइन दे दिया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखिए यहाँ दो लंबाई यहाँ पे क्या है, समान है, मतलब एक तो समकोण भी बना रहा है और एक यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग क्या पढ़े, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसको लिख देंगे समकोण, लिख देंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे लिख देंगे, हो गया। इस तरह कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में, अब बी के मतलब क्या, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी हम लोग 3 प्रकार का पढ़े हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। समकोण 90 डिग्री का होता है, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम, तीनों एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और ये
उसके बाद अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो वो न्यून कोण हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कोण के आधार पर करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर जब भुजा की लंबाई यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री, ये 60, भुजा की लंबाई अगर समान है तो एक एंगल 60 डिग्री का होगा, उसके बाद 60 डिग्री का 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री 60 डिग्री? क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, तो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, इस तरह लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर आपको मतलब क्या ऐसे यहाँ पे अंदाजा लगाएंगे, ये देखिए जो कितना डिग्री का ये कोण हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि ये ऐसे माप कर भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे माप लेंगे तो किस तरह कर देंगे? यहाँ पे देखिए जो अधिक कोण में यहाँ पे देखिए एग्जांपल है दिया गया कि एक कोण क्या होना चाहिए, अर्थात माप अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अगर इसको मापेंगे तो 90 डिग्री से ये अधिक हुआ, 90 डिग्री से अधिक हुआ, तो इसको क्या बोल देंगे? अधिक कोण। अधिक कोण इसको बोल देंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इस तरह लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहाँ देखिए दो भुजा की लंबाई बराबर है, दो भुजा की लंबाई बराबर है, तो दो भुजा मतलब क्या, दो कोण भी बराबर होगा। तो दो कोण बराबर अगर हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, और यहाँ पर एक ऐसे ये तो सीधा सीधा ऐसे समकोण अधिक कोण, ये देखिए समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 4 में समकोण त्रिभुज डायरेक्ट लिख देंगे, समकोण त्रिभुज। 3 नंबर अब लोग हम लोग करते हैं समकोण, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा है, अगर 90 डिग्री का बनाता तो ऐसे लिख देता, ऐसे यहाँ पे ऐसे साइन कर देता। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे माप के हम लोग देखेंगे तो जैसे ये 4 सेंटीमीटर, ये तो मतलब दो भुजा की लंबाई समान है, तो ये मतलब 90 डिग्री से कम ही बनाएगा, तभी जाके यहाँ पे आगे बढ़ेगा। तो 90 डिग्री से कम बनाएगा तो ये हो जाएगा ये न्यून कोण त्रिभुज, ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में करा रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ करा एक न्यून कोण त्रिभुज में डैश कोण डैश होते हैं। देखिए एक न्यून कोण में तीनों कोण क्या होता है? न्यून ही होता है, मतलब छोटा ही होता है, न्यून कोण ही होता है। तो एक में तीनों लिखेंगे और दूसरे में या इसमें न्यून कोण, और इसमें तीनों और इसमें न्यून कोण लिखेंगे। कह रहा है जिस त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो उसको क्या बोलेंगे? असमान हम लोग पढ़े हैं तो क्या आ जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कह रहा है जिस त्रिभुज में डैश कोण अधिक कोण हो उसे डैश कहते हैं, तो डैश कोण तो अधिक हो जाएगा एक, अगर अधिक कोण, अगर एक कोण अधिक कोण है तो अगर एक कोण भी अधिक हो जाएगा तो एक कैसे लिखेंगे? एक कोण, इसमें क्या उसको बोल देंगे, अगर अधिक है, अधिक कोण है तो क्या बोल देंगे? अधिक कोण ही बोलेंगे, एक अधिक कोण यहाँ पे बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी त्रिभुज की किन्हीं डैश भुजा की लंबाई को समद्विबाहु, दो भुजाओं की लंबाई। देखिए यहाँ पे समद्विबाहु नाम से ही पता चल, समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। कह रहा है जिस त्रिभुज के डैश कोण समकोण होता है उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डैश कोण। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 5 में देखते हैं, कह रहा है कि एक कोण डैश हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो एक कोण हो जाएगा समकोण, तो एक कोण समकोण होगा तो उसको बोलेंगे समकोण ही बोलेंगे। क्योंकि देखिए ऐसे यहाँ पे अगर एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री तो उसको समकोण ही बोलेंगे। यहाँ पे कह रहा है 6 नंबर में कह रहा है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको डैश बोलेंगे समबाहु, तीनों भुजा की लंबाई समान हो, हम लोग कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, तो वो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, सॉरी किसे कहते हैं? यहाँ देखिए वही उसका डेफिनेशन लिखा हुआ, जिस त्रिभुज का, आपको लिख लेना, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तथा समकोण बनाने वाली दो भुजाएं समान हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और ऐसे फोटो बना लेंगे तो बस, मतलब ऐसे फिगर बना लेंगे, चित्र बना लेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका। कहीं अगर आपको कंफ्यूजन है या डाउट है, समझने में दिक्कत है, कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।